से मेरा बुजुर्ग, मेरा दादा या मेरा नाना या मेरा चाचा बैग लेके बाजार जा रहा है ना, वो स्कूल कभी नहीं गया, बट आई एम टेलिंग यू विद अथॉरिटी, ही इज़ द एजुकेटेड पर्सन। जिनको हम ये PhD करके डिग्रियां दे रहे हैं ना, इसका हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो आने वाले 5 या 10 सालों में आप कहाँ पहुंचेंगे और कश्मीर को कहाँ देख रहे हैं? पेपर ने रिपोर्ट शाया किया, उसने कहा 57% वेटलैंड्स आर गॉन। जिस बंदे की 55% या 70% या 60% किडनी खराब हो, वो कैसे सर्वाइव करेगा? अगर आपके हाथ में एक पेड़ है, उसके नीचे पॉलीपॉट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आरिफ भाई कि अगर एक हाथ में आपके पास पौधा है, एक हाथ में प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक 200 साल के लिए वबाल है, और ये प्लांट जो आपके हाथ में पेड़ है, ये 100 साल के लिए आपके लिए वरदान है। जी, ट्री मैन ऑफ कश्मीर नन अदर दैन डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हिमालयन पॉलिसी रिसर्च एंड फाउंडेशन। इन्होंने बहुत काम किया है और ट्री मैन का खिताब इनको मिला है। क्यों मिला है ये खिताब, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि इनकी बड़ी रिसर्च है क्लाइमेट को लेके, माहौलियात को लेके, कश्मीर की जो वेटलैंड्स हैं उनको लेके, और ग्लेशियर की जो हेल्थ है जिससे हम धीरे धीरे हाथ धो बैठ रहे हैं, उनको लेके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और इनका जो असली काम है, जो पेड़ लगाना है, जिसकी वजह से इनको ट्री मैन ऑफ कश्मीर का खिताब मिला है। इनसे कुछ सवालात करेंगे और जवाबात भी यही देंगे कि आखिरकार कश्मीर को किसकी नज़र लगी। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कहाँ पे कश्मीर को देख रहे हैं हम इस टाइम? वादियाँ, नदी नाले, झरने और टूरिज़्म को लेके अगर बात करें तो कश्मीर एक ऐसा मुकाम पाया जाता था, सेहत अफ़ज़ा मुकाम, जहाँ पे सांसें फ्रेश हो जाती थी, लेकिन वही आज हमारे लिए दलदल का बाइस बन रही है। क्या वजह है? मैं आपके सवाल का रिवर्स इंटीग्रेशन में लेता हूँ। पहले हवा पे ही आता हूँ, फिर पानी पे आऊँगा। 2025 नवंबर, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला ऐसा शख्स था कश्मीर का जिसने कश्मीर के AQI के बारे में सवाल उठाया, जिसने इथिकल प्रोटेस्ट साइकिल चला के 22 दिन किया। हर एडमिनिस्ट्रेटर के पास मेमोरेंडम लेके गया। मैंने कहा सर, जिस जगह पे लोग हज़ारों किलोमीटर चल के ठीक होने आते थे, आज हमारा AQI कह रहा है कि कहीं उसे लोग मार तो नहीं रहे हैं। और उसी साल 2025, मैं आपको कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, 2025 नवंबर की बात है, जब बारामूला में हमारा AQI 550 रिकॉर्ड हुआ। और आपको पता है कि दिल्ली में 350-400 होता है, तो हाहाकार कितनी होती है। रहा पहले आपका हवा। दूसरा, कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी था। और आज जो हमारी पानी की हालत है, आपने वेटलैंड्स की बात की, मेरा रिसर्च है हॉकर सर, आपका हाईगाम, आपका शालबुक और आपका मीरगुंड, जो पहले वेटलैंड हुआ करता था, आज वो ड्राईलैंड है। क्योंकि चैलेंजेस आपके बहुत सारे हैं। प्रेसिपिटेशन है नहीं, 2 साल आपकी बर्फ़ गिरी नहीं। चैलेंजेस वो उस लेवल के भी हैं। क्लाइमेट चेंज है, उसमें हमारी कोई ये नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, वो जो हम कर रहे हैं उसका नाम सिर्फ कहते हैं तबाही। आपके वाटर बॉडीज है डल लेक, आगे वाला सथर उसका साफ है। कल भी हम गए थे डल में। पीछे वाला आप देखेंगे तो आपको नाक बंद करके चलना पड़ेगा, ग्लव्स और मास्क लगा के चलना पड़ेगा। आपका वॉलर है, सेम वही है, जिसका जो वॉलर आपकी लाइवलीहुड, आपका मछली, आपका नदरू, आपका वाटर चेस्टनट, जिस वॉलर से आता था, जो हज़ारों घरों का एक सहारा था, आज वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कल आपको पता होगा कि दिल दहलाने वाली न्यूज़ आ गई सामने कि जो हमारे वाटर चेस्टनट, जो हमारी सिविलाइजेशन कल्चर का एक हिस्सा रहा था, इस गोर चवाना कशिर पर, जिसको हम वाटर चेस्टनट के नाम से घर घर में खाया जाता है, बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। इसका रिसेंटली मेडिसिनल वैल्यू भी आया था कि दिस इज़ गुड फॉर योर यूरिक एसिड एंड ऑल दैट। अब जब इसका उबार आने वाला था तो हमने क्या देखा, इसमें केमिकल पाया गया कैडमियम। कहने का मतलब है वो कैडमियम खाली इस वाटर चेस्टनट में नहीं होगा, ये उस सारे इकोसिस्टम में होगा जहाँ हमारी ड्रेनेज आ रही हैं। आप डल लेक की बात कीजिए, आपके 7 STPs हैं, लेकिन 7 STP में अगर उनका माहिरीन का कहना है, हमने उनका विजिट किया, मुझे लगता है उनको फिर से रीचेक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज डल में अगर आप हाथ डालते हैं 15-20 मिनट में आपको इरिटेशन होता है। जो पानी 20 साल पहले पिया जाता था, आज वो नहाने के लायक भी नहीं है। जो पानी 20 साल पहले हम कपड़े धोने के लिए लगाते थे, आज अगर हाथ में लगता है तो आपको एलर्जी होती है। तो मैंने सोचा कि मैंने 2022 तक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70,000 पेड़ लगाए थे, लेकिन मैंने लक्ष्य अपना 1 लाख का पहला, क्योंकि इंसान जब कोई चीज़ वादा अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, अपने ऊपर वाले से करता है, वो पूरा करता है, क्योंकि वो लोगों के लिए नहीं था। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ स्कूल किड। मैंने एज अ स्कूल किड स्टार्ट किया। मैं लकी था कि मैं एक फॉरेस्ट फैमिली में पैदा हुआ, बचपन से ही पेड़ लगाने का शौक था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में जब मुझे खुद नहीं पता था, एक लीडिंग पेपर ने जब मेरी न्यूज़ निकाली कि उन्होंने कहा कि वी हैव अ ट्री मैन ऑफ कश्मीर हु हैज़ कंप्लीटेड 1 लाख ट्रीज, मैंने खाली वही पेड़ गिने हैं जो
आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को दिखा सकता हूँ। लगाए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव प्लांटेड अराउंड 700+ चिनार्स इन लास्ट 4 years, क्योंकि मुझे लगा 4 साल पहले कि चिनार भी कहीं ना कहीं पे हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा। रिसेंटली एक यहाँ पे बाहर के ऑथर आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे, मैंने उनसे पूछा कि मुगलों ने चिनार का ही इनिकाद क्यों किया, व्हाई दे हैव प्लांटेड ओनली चिनार, व्हिच ही डजंट हैव द आंसर। वो इसलिए था, शायद उनको लगा था कि 12-13 साल के लिए कोई ऐसा पेड़ लगाया जाए, क्योंकि आज जो हालत है, हम पहले नदी को बंद करते हैं, फिर उसके मकान बनाते हैं। हम होटल तो बनाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से बंद आएगा, लेकिन अगर आपका AQI 550 है, आप मुझे बताएं आप क्यों कश्मीर आएंगे? अगर आप ट्रैफिक में 2-2 घंटे फंसते हैं, आप क्यों कश्मीर आएंगे? अगर किसी भी पानी में आपको वहां बंदा रहता है, भले हाथ इसमें नहीं डालिए, अब क्यों कश्मीर आएंगे? ये सवाल हम कश्मीरियों को खुद को पूछना चाहिए। हमारा GDP का जो टूरिज्म का है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक ब्रिज है हमारा, जो हमें हमारे मुल्क से, हमारे पूरे दुनिया से जोड़ता है, वो हमारा टूरिज्म है। मुझे लगता है कि जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बैठ के सोचना चाहिए कि जिस कश्मीर की हम लोगों की बात करते हैं, क्या ये वही कश्मीर है जिनको हम यहाँ पे बुलाते हैं? तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। एक ही बात कहूँगा भाई कि कश्मीर में एनवायरनमेंट एक इमरजेंसी पे आ गया है। अगर आप इमरजेंसी पेशेंट को इमरजेंसी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो पेशेंट मर जाएगा। अगर आप एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल इमरजेंसी ट्रीट नहीं करेंगे, आप पहले 40 साल 50 साल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगले 20 साल में यहाँ कुछ नहीं होगा। आपके पास पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपको पानी खरीदना पड़ेगा। काजी साहब, एक अहम सवाल आपने जो बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट दिल दहलाने वाली चीज़ें आपने बताई। किस करवट हम चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपने बताया कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हम ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। ऑलरेडी, तो आने वाले 5 या 10 सालों में आप कहाँ पहुँचेंगे और कश्मीर को कहाँ देख रहे हैं? इंसान में समझाने के लिए, इंसान में जो किडनीज है उनका रोल होता है टू रिमूव द टॉक्सिक्स इन द बॉडी। कुदरत ने अपनी किडनीज का नाम रखा था वेटलैंड, और पिछले साल ये एक बड़े न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट शाया किया, उसने कहा 57% वेटलैंड्स आर गॉन। जिस बंदे की 55% या 70% या 60% किडनी खराब हो, वो कैसे सर्वाइव करेगा? मैं ये सवाल आप लोगों पे छोड़ता हूँ जो माइक के उस साइड होता है। मैं कहता हूँ आप खुद गैस कीजिए। हम पता नहीं किस बेखबरी में सोए हुए हैं घरों में। हम तो ख्वाब देख रहे हैं कि मैं बड़ा मकान बनाऊंगा। भाई साहब, जब उस मकान में यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, जब ग्लेशियर मेल्ट होकर बर्स्ट होगा ना, वो किसी काम का नहीं है। कश्मीर जन्नत बेनज़ीर तब है जब कश्मीर में वो पाए जाने वाला हवा और वो पाए जाने वाला पानी जब तक है तब तक ये जन्नत है, जब तक नहीं है फिर यहाँ पे आप देखिए। आप हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है ना। अगर 30 साल पहले फ़ैन नहीं था, आज AC के बगैर आप रह नहीं पा रहे, कुछ तो गलत हुआ है ना। कहीं ना कहीं पे तो हमें लगना है ना कि जो बाहर की जितनी सारी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, और वहाँ यहाँ पे उनको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमेशा ख़राब है। 70 तक 70 ऑन द स्केल ऑफ जो एयर क्वालिटी का है, 70 तक इट्स कंसिडर्ड एज गुड। ये कभी गुड नहीं हो रहा है। आप अभी भी फ़ोन निकालिए, आप अभी भी चेक कीजिए, ये बहुत ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं पे आज लोग जिस हवा से लोग कश्मीर में ठीक हो रहे थे, उस हवा से लोग मर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर को जब डेथ ऑफ कॉज लिखना होता है, वो COPD लिखता है, वो कार्डियक अरेस्ट लिखता है, वो दूसरी तीसरी चीज़ें लिखता है। आज कैंसर का रीज़न माइक्रोप्लास्टिक है। हर घर में हम टनों में हम पॉलीथीन और प्लास्टिक ला रहे हैं। सोच ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे ये प्लास्टिक जाएगा कहाँ। आज अच्छन देखो बना है, मैं आपको कह रहा हूँ 10 साल में आपको 2 अच्छन और मिलेंगे श्रीनगर के आसपास, क्योंकि आधा किलो वेस्ट मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, आधा किलो वेस्ट पर हाउस होल्ड श्रीनगर का निकल रहा है। आधा किलो का मतलब आप देखिए, अगर 2-2.5 लाख अगर हमारे हाउस होल्ड है, इमेजिन कीजिए एक दिन कितना निकलता है, महीने का कितना निकलता है, साल का कितना निकलता है, और 10 साल में हम कहाँ होंगे। दूसरा, दुनिया अभी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रही है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ। उनको वेस्ट वेल्थ नजर आ रहा है, हमें अभी भी डंपिंग साइड ही नजर आ रही है। हमें वो वेल्थ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बताया नहीं। हमने अपने बच्चों को बताया मीर की रुबाई याद करो, और वो आज तक परेशान है, वो काम कहाँ आएगा। हमने बोला A+B² याद करो, उनको पता ही नहीं वो यूज कहाँ हुआ। हमने अपने बच्चों को क्लास से बाहर निकाल के प्रैक्टिकली बताना है भाई सस्टेनेबल कैसे बनेगा, हाउ वी कैन मेक दिस कश्मीर सस्टेनेबल अगेन। अगर हमने हजारों साल हमारी हिस्ट्री है, क्या अगले 50 साल ये सर्वाइव करेगी? अगर आप मुझे कहोगे, मैं कहूँगा नहीं। अगर करेगी भी, लेकिन रहने लायक नहीं होगी। पानी यहाँ होगा नहीं, जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कन्फ्यूजन कश्मीरी को दूर करना पड़ेगा, जो आपकी आपकी वसादत से कहना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा पानी है, यू आर मिस्टेकन। वो सीवेज है, वो पानी नहीं है। अहम सवाल आपने स्पीच अभी दी, और उसमें आपने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हर घर में हर बच्चों के हाथों में होता है, प्लास्टिक बोतल छोटी सी, आपने कहा कि इसमें कार्सिनोजेंस हैं, इससे कैंसर हो सकता है। क्या कहती है आपकी रिसर्च? देखिए 100% जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, अब ये हमारे DNA में चला गया। DNA में, क्योंकि जो हमारी स्पर्म सेल्स है उसमें पाया गया है, सो उसकी वजह से ये फिर ट्रांसफर बाकी DNA हमारा साइंस आज कहता है। माइक्रो प्लास्टिक और जो सिंगल यूज जो ये प्लास्टिक है ना, इसका यूज उतना खतरनाक नहीं है जितना यूज का डिस्पोजल। अब डिस्पोज करना इसका बहुत बड़ा मसला है ना। दूसरा, हम
वेस्ट सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे घरों में एक ही डस्टबिन होता है, हमने म्यूनिसिपलिटी वाले को दिया, वो क्या करेगा उसके बाद? हम वेस्ट घर में सेग्रीगेट कर सकते हैं ना। मैं कहता हूँ कि मौलवी साहिबान को, जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं, मैं इस्लाम की बात खाली नहीं करूँगा, मैं जितने मजहब है ना उनकी बात करूँगा, उनके जो रिलीजियस हेड्स हैं ना, उनको एक दिन पूरा लोगों को बताना चाहिए, गुनाह खाली वही वाला नहीं है कि आप किसी का हक खाएंगे, गुनाह ये भी है अगर आप प्लास्टिक या पॉलिथीन लाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अभी तक जो रिसर्च है, 200 साल का रिसर्च हमारे पास है, ये प्लास्टिक और पॉलिथीन कहीं नहीं जाता है। अगर आपके हाथ में एक पेड़ है, उसके नीचे पॉलीपॉट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ अरे भाई कि अगर एक हाथ में आपके पास पौधा है, एक हाथ में प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक 200 साल के लिए वबाल है, और ये प्लांट जो आपके हाथ में पेड़ है, ये 100 साल के लिए आपके लिए वरदान है। आपको चूज खुद करना है। हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अजदाद नहीं, मैं पुराना नहीं जाऊंगा, मेरे बाप, माय फादर्स जनरेशन, दे वर विदाउट पॉलिथीन एंड प्लास्टिक। वो घर से अपना बर्तन उठा के दूध लाते थे, घर से बैग उठा के सब्जी। हम नहीं ला सकते हैं। अपने आप को एजुकेट बोलना, टैग पीछे गाड़ी का लगाना, डॉक्टर टैग, एडवोकेट टैग, इंजीनियर टैग, फलानी टैग, फिस्तानी टैग, फिर बाद में आप 10-10 लिफाफे हाथ में ले रहे हो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अनपढ़ वही है। और जो घर से मेरा बुजुर्ग, मेरा दादा या मेरा नाना या मेरा चाचा बैग लेके बाजार जा रहा है ना, वो स्कूल कभी नहीं गया। बट आई एम टेलिंग यू विद अथॉरिटी, ही इज़ द एजुकेटेड पर्सन। जिनको हम ये PhD करके डिग्रियां दे रहे हैं ना, इसका हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए तौसीफ साहब। ये थे हमारे साथ यंग एनवायरमेंटलिस्ट जिनको खिताब मिला है ट्री मैन ऑफ कश्मीर, डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब। उन्होंने बताया कि यहाँ की जो हवा है, जिसको एक वक्त ये कहा जाता था कि इससे बीमार ठीक होते हैं, वही हवा आज की टॉक्सिक बन गई है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट। और ये हाई टाइम है कलेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर को उसी तरीके से बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर की हवा वही उसी तरीके से साफ़ किया जाए जिसके लिए वो मशहूर थी। विद कैमरा पर्सन मुसैब भट्ट, आबिद बशीर फॉर राइजिंग कश्मीर।